दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं बहुत ही टेस्टी प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर लड्डू, जिनमें डलता है ये सामान: अलसी, काजू, तरबूज के बीज, बादाम, और ये है आपके ककड़ी और खीरे के मगज मिक्स, नारियल और गुड़, अखरोट। अब हम इनको एक साथ मिलाकर बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। ये है अलसी के बीज, अलसी 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम मिक्स बीज, ग्राम तरबूज के बीज, तरबूज के मगज, मगज खरबूजा 200 ग्राम, मगज फिंदक 200 ग्राम। बस हमारा पीस कर बारीक हो गया है और इसको हम निकाल लेते हैं। बादाम 200 ग्राम, गिरी अखरोट 200 ग्राम। इन्हें हम बारीक पीस लेते हैं। बारीक हो गया है, इसको खोल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं हम। ये बारीक हो जाएगा हमारा। ये थोड़ा सा हमारा गीला गीला लगता है क्योंकि इसके अंदर होता है तेल, बादाम का तेल, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। मूंगफली का कच्चा मगज 200 ग्राम, पंपकिन सीड बहुत ही फायदेमंद 200 ग्राम। अब इनको हम अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। पीस कर बारीक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखो कितने अच्छे हो गए हैं। ये बन के तैयार है हमारा लगभग लड्डू के लिए सामान। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। देखिए हमारा सामान अच्छे से पीसकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फिर मिक्स करने के बाद इनके अंदर डाल देंगे हम बेसन, जो कि देसी घी में भुना हुआ होगा। उसके बाद बनाएंगे इसके हम लड्डू। 100 ग्राम नारियल, जो कि हमने कद्दूकस कर लिया है मोटा मोटा, और अब इसको हम ग्राइंडर करेंगे क्योंकि इसको बारीक करना ज़रूरी है, नहीं तो सही तरीके से लड्डू नहीं बन पाएंगे। और इसको डालना भी ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बनता है। अब ये हमारा बारीक हो चुका है, इसको हम खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं इसको, और इसमें मिक्स कर देते हैं। अब रह गए हमारे सिर्फ मखाने, 200 ग्राम मखाने, जो कि हमने देसी घी में भून लिए हैं। भुने हुए मखाने अब हमको ग्राइंड करने हैं। बस 100 ग्राम मखाने, जिनको हम बारीक पीसेंगे। ये है, एक बार में नहीं पीस पाएंगे, 2-3 बार में पीसने पड़ेंगे इनको। बस वो हमारे मखाने पीसकर बारीक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और अब हमारी पूरी रेसिपी लगभग तैयार है। अब इनको हम सिर्फ देसी घी में भूनेंगे और लड्डू बनाए जाएंगे इनके।
इसको डाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लजीज हमारा लड्डू का सामान बनकर तैयार है। अगर चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर कोई शुगर से बचना चाहते हैं, मीठे से बचना चाहते हैं, तो मीठा ना डालें। अगर कोई मीठे से नहीं बचना चाहते हैं, किसी को मीठा पसंद है, तो इसके अंदर हम शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार जितनी डालना चाहो डाल सकते हो। तो अब हम देसी घी में अब डालते हैं इसमें 200 ग्राम देसी घी। और अब हम अपना बेसन भूनेंगे। ये हमने डाल दिया है लगभग 200 ग्राम के आसपास घी। इसको गर्म होने तक ऐसे ही छोड़ते हैं, ये भी पूरा पिघल जाएगा। फिर इसमें डालेंगे हम अपना 500 ग्राम बेसन। ये हमारे घर का निकला हुआ बिल्कुल रियल घी है, एक नंबर। अब हम डालते हैं इसके अंदर बेसन, धीरे धीरे डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। धीरे धीरे डालते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां न बन पाए। और ये हमने लगभग इसमें 750 ग्राम बेसन डाल दिया है। बाद में हम चाहेंगे थोड़ा बचा सकते हैं इसमें। अच्छे से बुनाई करेंगे, बहुत अच्छी वाली बुनाई। अब हमें इसमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा घी उसमें और डालना पड़ेगा। अभी इसमें थोड़ा और घी डाल देते हैं। इसमें लगभग 200 ग्राम घी फिर डालते हैं इसमें, नहीं तो ये हमारा तेज हो जाएगा और ये जलने की खुशबू आएगी इसके अंदर से। अब घी मिला के इसको दोबारा हम अच्छे से मिलाते हैं इसको और इसकी सही वाली बुनाई करते हैं। फिर हमारे मज़ेदार लड्डू बनेंगे इसके। अब ये लगभग हमारा भूनकर तैयार है। इसको हम हल्की आंच पे भून रहे हैं, हल्की आंच पर। और इसमें भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब लगभग तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अब हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने तक ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो इसकी गांठ पड़ जाएगी इसके अंदर, गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसके अंदर। दोस्तों अब इसमें हम 500 ग्राम घी दोबारा लेते हैं। जो हमारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहले हमने उसको फ्राई किए थे, कूटने से पहले एक बार फिर फ्राई करते हैं। उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारे घी की मात्रा भी बढ़ जाएगी और उसको ख़राब भी नहीं होगा वो ज़्यादा घी डालने से। हमारा घी लगभग गर्म हो चुका है। अब ये ड्राई फ्रूट जो हमने पहले कूटे थे, एक बार फिर इनको फ्राई करते हैं, धीरे धीरे इसमें डालते हैं और इसको हिलाते रहेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे आप इसके लड्डू बना सकते हो या इसको ऐसे भी खा सकते हो। ये ध्यान रखना, अभी हमने इसके अंदर मीठा नहीं डाला है। अगर आप चाहो तो मीठा डालना हो तो अब मीठा डालेगा इसके अंदर, लेकिन हमें मीठा नहीं डालना है। धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं और इसको हिलाते हैं। बस दोस्तों अब हमारा लगभग ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। हम देख लेते हैं, ये नीचे लगना शुरू तो नहीं हुआ, अभी नीचे जलना शुरू तो नहीं हुआ। ये ऐसे देखते हैं। अब हमें लग रहा है कि हल्का हल्का नीचे लगना शुरू हो गया है। थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं इसकी और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें घी और डालना है हमें। और अब हमारा टाइम आ चुका है दोस्तों। अब हमने इसके अंदर बेसन जो हमने पहले फ्राई किया हुआ था देसी घी में, वो इसके अंदर मिला दिया। बहुत अच्छे से मिल चुका है। और इसको हल्का सा हमने देखा है कि गर्म है ठंडा है, चेक कर लेते हैं इसको। अभी लगभग ठंडा हो चुका है और ज़रा सी कमी रहेगी तो मिला लेते हैं इसको। वैसे ही बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे एक बात बताने वाली ये है कि ये फीका है। अगर किसी को मीठा बनाना है तो लगभग आधी किलो गुड़, 500 ग्राम गुड़ लेकर उसकी चाशनी बनाए और उस चाशनी के अंदर इसके लड्डू बनेंगे। लेकिन हम इसको फीका बनाएंगे, इसलिए हम बिना चाशनी के ही लड्डू बनाएंगे। अब देखो आपके सामने लड्डू बनाते हैं। मैं ज़रा सा हाथ धोआता हूँ। देखो अब दोस्तों के लड्डू लेंगे। लगभग अगर आपको लड्डू बड़े बनाने हैं तो बड़े ले सकते हो, छोटे बनाने हैं छोटे बनाने, लेकिन लगभग 50-50 ग्राम के लड्डू बनाने हैं इनके। देखो दोस्तों ये लड्डू इतने बड़े बड़े बनाने हैं और इनको आप किसी शीशे के जार
या स्टील के बर्तन में रख सकते हैं। और आप इनको एक लड्डू रोज़ खाया करें। ऊपर से दूध पीना चाहे दूध पी सकते हैं। दोस्तों अब हमने इसके लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। अब हम इसके थोड़े ही लड्डू बनाते हैं, बाकी हम इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे चम्मच से खाने के लिए। मैं आपको लास्ट में एक बार और बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। अलसी 200 ग्राम, पम्पकिन सीड 200 ग्राम, अखरोट की गिरी 200 ग्राम, मगज़ बादाम 200 ग्राम, मगज़ तरबूज 200 ग्राम, मगज़ खरबूजा 200 ग्राम, कच्ची मूंगफली 200 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, नारियल 200 ग्राम, अखरोट आ चुका था पहले, ये खीरा ककड़ी, इन दोनों के मगज़ ये थोड़े महंगे होते हैं इसलिए हमने इनको 50-50 ग्राम डाले हैं। आप चाहो तो 200 ग्राम भी डाल सकते हो। और चिलगोज़ा के मगज़ 50 ग्राम, आप चाहे तो 200 ग्राम भी डाल सकते हो। बेसन 750 ग्राम और देसी घी 1.5 किलो।